Hello, beautiful people. I hope you guys are doing well. Today, I want to talk about four very important courses or four very important points आप कह सकते हैं जो आपको 2024 में complete कर लेना चाहिए. The fourth one on the list is your nutrition. We all know that food is the basic necessity of life. Food के बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती. पर हम कर क्या रहे हैं? हम सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के चक्कर में यही भूल गए हैं कि हमें खाना क्या खाना है. और कहीं ना कहीं ब्रांड्स को भी ये पता चल गया है कि अगर वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर कुछ चीजें ऐसी लिख दें जैसे कि हाई इन प्रोटीन और ग्लूटेन फ्री और रिच इन ओमेगा 6 ओमेगा 3, तो दे नो दैट इस प्रोडक्ट की सेल तो बहुत ज्यादा होने वाली है. पर कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ वही देखते हैं कि जो पैकेट के फ्रंट पे लिखा है. हमें तो लेबल पढ़ना ही नहीं आता. एंड आई थिंक यंगस्टर्स नाउअडेज उनको तो फूड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, बी इट फास्ट फूड और मल्टी फ्लेवर्ड फूड. सो इफ यू डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, आई एम टेलिंग यू, यू आर लैकिंग अ लॉट इन लाइफ. डजंट रियली मैटर आप कौन से फील्ड में काम कर रहे हैं, आप कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं. The knowledge of nutrition is must for everyone. Important courses which I think you should know, both are from IGNU, that is the Distant Learning Education. The first is Diploma in Nutrition and Health Education, which is of 1 year, and certificate course in Food and Nutrition, which is of 6 months. हम लोगों को कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि हम लोग कंज्यूम क्या कर रहे हैं. And brands and companies are expert in this. They know how to make fool of us. They know how to play with our emotions. तो कहीं ना कहीं इमोशंस को साइड में रख के आप लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूम क्या कर रहे हैं. बिकॉज फूड हैज गॉट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद आवर हेल्थ. वी ऑल नो दैट इफ वी आर गोना टेक हेल्दी फूड, वी विल हैव अ हेल्दी बॉडी. पर कहीं ना कहीं सबकी नॉलेज होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर समोसास, कचौरी, जो हाई इन ट्रांस फैट है, जो एक ही ऑयल में बार बार कुक करा जा रहा है. तो यू शुड थिंक अबाउट इट. The third one on the list is knowledge of yoga. हम सबने सुना है योगा से योगा. Yoga is the practice which will not only help you physically, but it will also help you mentally and a lot, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पे. Meditation, mindfulness, all these things are a part of yoga. ऐसे ही एक कोर्स है जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा कराता है, that is your foundation course in yoga. That is a 1 month course. और अच्छी बात यह है कि आप कोई भी मंथ इसे रजिस्टर करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन हर मंथ के स्टार्ट होने से 5 days या 1 week पहले ओपन हो जाता है. एंड द इम्पोर्टेंट एंड गुड थिंग अबाउट इट इज दैट ये ऑनलाइन में भी स्टार्ट हो गया है. तो आपको सेंटर्स में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं. देखो, एक बात है न्यूट्रिशन की, ठीक है, आप क्या खा रहे हैं. दूसरी बात है, अगर मैं आपको कहूँ कि जिम जाना चाहिए, तो जिम आई थिंक हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता. और जिम जाने के लिए ना आपको सेकंड थॉट देना पड़ता है, और वर्कआउट तो आप करोगे नहीं बाहर जाके पार्क में अपने आप. तो इसलिए घर बैठ के योगा करना इज मच मोर इजी देन गोइंग आउटसाइड एंड डूइंग एक्टिविटी. अगर आपके लिए बाहर जाना मुश्किल है तो आप घर बैठ के योगा करिए. That will not only keep you physically healthy, but it will also keep you stress free. It is the basic knowledge of computers. आपको भी लग रहा होगा ये इस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के दौर में मैं आपको बेसिक नॉलेज की बात कह रही हूँ. Yes, when I ask my students to make a PowerPoint presentation, the first thing that comes is they do not know how to handle computer. They do not know how to start a computer. So not only students but everyone around should have basic knowledge of computers. And students, generally youngsters, please अपने पेरेंट्स को बताइए कि ऑनलाइन चीज़ें कैसे यूज़ करी जाती हैं, कैसे ऑनलाइन बिल्स पेमेंट होते हैं, ऑनलाइन हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है, कोई आपको टिकट बुक करना है वो कैसे करी जाती है. बिकॉज आने वाले टाइम पे एवरीथिंग इज गोना बी ऑनलाइन. हाफ से ज़्यादा तो अब हो चुका है. एंड स्टूडेंट्स, यू शुड डू बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज. कुछ ना आए बट आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड फाइल, ये सब यूज करना आना चाहिए. द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू इनिशिएट इज द इंग्लिश लैंग्वेज. कहीं ना कहीं इंग्लिश हमारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होती जा रही है कि अगर हम इंग्लिश में बात नहीं कर रहे ना तो लोग हमें जज करना स्टार्ट कर देंगे. नो, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर इलिटरेट. देखो, ऐसा नहीं है. इंग्लिश आप
ये नहीं बता रही इंग्लिश कि आप लिटरेट है, इलिटरेट है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, ये मैटर नहीं करता। पर मैटर करता है कि आपको कोई बेवकूफ ना बनाए, आपको कोई दूसरे लैंग्वेज में बात करके मैनिपुलेट ना करे, आपका फायदा ना उठाया जाए। तो जो कि मैं जब फूड पैकेजिंग की बात कर रही हूँ, वहां पे तो यही हो रहा है ना। हम तो लेबल पढ़ ही नहीं रहे, हमें लेबल समझ ही नहीं आ रहा। पहली बात तो हम लोगों को न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, दूसरी बात कि हमें इंग्लिश समझ नहीं आती। तो वो ही तो एक जगह है, मतलब एक एग्जाम्पल इतना बड़ा आपके सामने कि जहाँ आप हमारा फायदा उठाया जा रहा है। कुछ चीजें हमारी लाइफ में मैंडेटरी हो गई है, मुझे लगता है इंग्लिश लैंग्वेज उसमें से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश सीखना कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, आपको कोर्स करने की जरूरत भी नहीं है। देयर आर लॉट मेनी videos available on YouTube. One channel that I want to recommend is Ashish Sir Learning Hub. Sir has taken initiative to improve your language from the basic level. ये भी नहीं कि बहुत एडवांस की वहाँ पे बात हो रही है कि जिन्हें पहले से इंग्लिश आती है वही वहाँ पे जाके वीडियोस देखे, नहीं। सर काफी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, जैसे जिसमें हमें कंफ्यूजन होती है, जैसे देयर, THERE एंड THEIR, इन दोनों का डिफरेंस, इसे कैसे यूज करा जाता है, देन एंड दैन। मतलब ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं और अपने पसंद से यूज कर लेते हैं कि कहीं पे देन लिख दिया, कहीं पे दैन लिख दिया। नहीं, आई वॉन्ट यू टू प्रायोरिटाइज दीज 4 थिंग्स इन योर लाइफ. If you agree or maybe disagree, you can comment down below. Take care and thank you so much.